राठी, नीतीश राजपूत, अभी एंड न्यू, आपको पता है इन सबके बीच में एक चीज क्या कॉमन है? जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज। और तब भी इनके फैंस इन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। लेकिन मैं इन्हें पता है क्या बुलाता हूँ? मसाज थेरेपिस्ट। अरे भाई, जब तुम इनका आधा अधूरा ज्ञान लेकर के अपने दोस्तों के आगे फ्लॉन्ट करते हो तो ईगो मसाज तो तुम्हारा होता है ना भाई। आते हैं वीडियो टाइटल के ऊपर, स्टॉप मेंटल। ऑफ कोर्स ये टाइटल नहीं होगा क्योंकि YouTube को सच हजम नहीं होगा। इस वीडियो में हम 4 पीस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स सबके लिए अच्छा है। फर्स्ट पी इज प्रोक्रास्टिनेशन। आई नो ये ऑलरेडी हम सबकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग उस प्रॉब्लम को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम हार गई हो और तुम इंटरनेट पे जाओ तो तुम्हें पता है बस 2 ही चीजें दिखेंगी, हार 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 और इफ एंड बट्स, कि अगर ये ऐसा ना करके ये वैसा कर देता तो ये हो जाता और हम शायद जीत जाते। और उस वक्त तुम अपने आप को इमेजिन करते हो कि अगर मैं उस स्पोर्ट्स पर्सन की जगह होता, उस क्रिकेटर की जगह होता, उस फुटबॉलर की जगह होता तो मैं क्या करता। और तुम अपनी ही फैंटेसी में मैच जिता देते हो और उसके अंदर तुम्हारी पता नहीं कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, तुम्हें खुद नहीं पता चलता। सेम हैपन्स जब तुम इनकी वीडियो देखते हो, क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स तो बताते ही हैं लेकिन प्रॉब्लम्स के एंड में सोल्यूशन ऐसे दे देते हैं जैसे वर्ल्ड पीस, मतलब कोका कोला के पास जैसे एक फॉर्मूला है ना, इनके पास वो वर्ल्ड पीस का फॉर्मूला है। पुतिन, जेलेंस्की, मोदी जी, जो बाइडन सब बेवकूफ हैं। ये लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। और जब ये वीडियो के एंड में तुमको एक पका पकाया अपना सोल्यूशन दे देते हैं तो उस वक्त पता है क्या शुरू होता है मेरे दोस्त? प्रोक्रास्टिनेशन। उस वक्त तुम सोचते हो कि अगर मैं उस पावरफुल आदमी की जगह होता तो मैं क्या करता। और उसके अंदर तुम इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो। और पता है प्रॉब्लम क्या है? कि क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो रही उसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि तुम भाई बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते, सारे सर्कमस्टेंसेस सोचोगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। तुम्हें जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है तुम उसी के बारे में सोच रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता और मैं महान बन जाता। बट सैडली ना तो तुम उस अथॉरिटी पे हो और ना ये लोग हैं। और इनका जो सोल्यूशन है अगर वो इतना ईजी टू इम्प्लीमेंट होता तो और लोग पहले इम्प्लीमेंट कर चुके होते। नाउ वी विल कम टू सेकंड पी, प्रिटेंशियसनेस। एक ना कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। 1970s या 80s में ना एक बंदा था केजर करके। उसको फुटबॉल बहुत पसंद था, या फिर यूं कहूँ कि उसे फुटबॉलर बनना बहुत पसंद था। तो उसने बहुत सारे फुटबॉलर्स को अपना दोस्त बनाया, बहुत सारे फुटबॉलिंग एजेंट से दोस्ती करी, टीम ओनर से दोस्ती करी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लोगों से दोस्ती करी और उसने अपने कनेक्शंस बिल्ड करे। कनेक्शंस बिल्ड करने के बाद व्हाट ही डिड, उसने अपने आप को एज अ फुटबॉलर पोर्ट्रे किया एंड ही स्टार्टेड साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ स्ट्राइकर। स्पॉइलर अलर्ट, आज के टाइम पे लोग उसे एक फ्रॉड, एक कॉनमैन की तरह जानते हैं। उसने अपनी लाइफ में एक भी फुटबॉल गेम नहीं खेला क्योंकि ऑफ कोर्स उसे फुटबॉल खेलना आता ही नहीं था, मगर उसे बनना पसंद था। He wanted to be a footballer. He wanted to be looked as a footballer. Sorry. Same thing happens with you. तुम बनना तो एक नॉलेजेबल आदमी चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि ओ भाई मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म, हर चीज़ आती है मेरे को, हर चीज़ आनी चाहिए मेरे को। मगर ये वीडियोस देख करके ना, स्पेशली इन लोगों की वीडियोस देख के नहीं बनने वाले तुम वो नॉलेजेबल आदमी। और तुम भले ही अपने कॉलोनी के दोस्तों के सामने, 4 चूतियों के सामने ढींगे हाँक लो कि भाई मेरे को इतनी नॉलेज है, ये है वो है। एक दिन उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी नॉलेज कहाँ से आ रही है और फिर उसके बाद तुम्हारा ही मजाक बनेगा। और बाय एनी चांस अगर उन कॉलोनी के लड़कों को भी नहीं पता चलता, बाय एनी चांस तुम किसी दिन किसी सच में नॉलेजेबल आदमी से भिड़ गए ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ तो खुल जाओगे तुम। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाफ नॉलेज जिनके पास होती है उन लोगों की, कि वो अपनी नॉलेज को ना फ्लॉन्ट करना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम है हम लोगों की, जब हम इनकी वीडियो देखते हैं तो हम उस नॉलेज को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। बिना किताब उठाए नॉलेजेबल बनने का सोचना इज जस्ट लाइक बिना बैट उठाए क्रिकेटर बनने का सोचना। तो स्टॉप इट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पी ऑफ द वीडियो, फैक्ट्स। सच तो ये है मेरे दोस्त कि तुम्हें फैक्ट्स के भेष में इन वीडियोस के अंदर फैक्ट्स दिए जाते हैं। अब तुम लोग कहोगे इस फैक्ट्स में और इस फैक्ट में फर्क क्या है? देखो, ये वाला जो फैक्ट है ना, इसको कहा जाता है सूडो फैक्ट। ये टर्म मैंने इन्वेंट करा है, ठीक है? तो अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरी वो मसाज कर सकते हो।
ठीक है, समझ रहे हो ना, यू नो द ड्रिल। ठीक है, अब एक काम करो, ज़रा सोचो कि कभी तुमने इनके बताए हुए फैक्ट्स को वेरीफाई करा है ढंग से बैठ के। ये नहीं कह रहे गूगल सर्च, ढंग से बैठ के रिसर्च करिए। नहीं ना, क्योंकि उसका टाइम किसके पास है? वही मेरे दोस्त, वही। अगर तुम्हारे पास उस चीज़ के लिए टाइम है ही नहीं उस पर रिसर्च करने का, तो क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करती भी है? या फिर तुम बेकार में एक ओपिनियन ले रहे हो, बस बोरो कर रहे हो? क्योंकि वैसे तो तुम्हें अगर चप्पल भी खरीदनी होती है तो तुम 4 वेबसाइट्स पे पहले रेट चेक करते हो, लेकिन अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, अपना लाइफ के ऊपर ओपिनियन बनाने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचते। एक वीडियो से बना लेते हो, और बना के लेते हो, बोरो कर लेते हो। जरा सोचो इस बारे में। एंड दिस गेट्स अस टू आवर लास्ट पी ऑफ द वीडियो, प्री मेड ओपिनियंस या फिर पके पकाए ओपिनियंस, जो आपका मन करे चूज कर सकते हैं आप। सच बताना, एकदम सच, लास्ट टाइम तुमने कब प्रॉपर रिसर्च करके उसको टाइम दे करके अपना एक ओपिनियन बनाया था? लास्ट टाइम कब? सोचो एक बार, पॉज करो और सोचो। अब तुम लोग कहोगे पर भाई वो भी तो रिसर्च करते हैं ना, उनकी तो एक पूरी टीम है रिसर्च की। वो लोग इतनी तगड़ी रिसर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतनी एडिटिंग करके वीडियो बनाते हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। बे भाई मेरे, गूगल के ऊपर से 4 आर्टिकल पढ़ने को रिसर्च नहीं कहते, और उन 4 आर्टिकल में से भी वो वाला आर्टिकल चूज करना जो कि मेरे प्रोपेगेंडा के साथ, मेरी ऑडियंस के साथ फिट बैठेगा, उसको बताने को तो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कहते। ठीक है, और याद रखो कि ये जो वीडियोस है ना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनाई जाती। ये वीडियोस ये दिमाग में रख के बनाई जाती है कि एंटरटेनिंग हो। ये वीडियोस ये दिमाग में रख के बनाई जाती है कि इसका रिटेंशन रेट कितना आएगा। ये वीडियोस ये दिमाग में रख के बनाई जाती है कि इसके बाद कितने इस साइड के या इस साइड के लोग, नहीं मैं राइट लेफ्ट विंग नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, कितने लोग हमारे पास आ सकते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे। ये चीज़ दिमाग में रख के बनाई जाती है। कभी तुम देख लेना किसी भी PhD प्रोफेसर के ना यूट्यूब सब्सक्राइबर जितने होते नहीं है, क्योंकि वो प्योर इन्फॉर्मेशन देने आए होते हैं। वो दिमाग में रिटेंशन रेट, थंबनेल, क्लिक रेशियो, ये सब दिमाग में रख के नहीं आते। तो एक बार बैठ के सोचो, लास्ट टाइम तुमने अपना ओपिनियन कब बनाया था? और अगर इनकी वीडियो देख करके भी ओपिनियन बना रहे हो तो एक बार उन फैक्ट्स को वेरीफाई तो कर लो। इनकी वीडियो के अंदर इतना इंटरनेट देते हो, इतना टाइम देते हो, इतनी एनर्जी देते हो भाई, इतनी एनर्जी, क्योंकि बात सिर्फ वीडियो तक तो रहती नहीं है, बात प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी जाती है, प्रिटेंशियसनेस पे भी जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। तुम्हारे दिमाग के साथ पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद तुम अपने दोस्तों से लड़ते हो पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर के, जो कि तुमने इनसे बोरो करे हैं, उसने किसी और से बोरो करे हैं, वो अलग, वो एनर्जी तो छोड़ ही दो। तो एक बार इन वीडियोस को देखने से पहले सोच लिया करो। तुम्हें मजा आता है प्रोक्रेस्टिनेट करने में, तुम वीडियो देखना छोड़ ही नहीं सकते वो वाली, है ना? कि इतनी बढ़िया एडिटिंग होती है भाई, इतनी बढ़िया एडिटिंग होती है, 4 साल के बच्चे के आगे लगा दो वो भी देख लेगा, समझ रहे हो? लेकिन इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है और बार बार ये सोचना है कि ओ भाई मैं कितना नॉलेजेबल आदमी हूँ, वीडियो देख ली मैंने, क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद तुम ये सोचते हो दिमाग में कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग प्रोडक्टिव। मेरे दोस्त, वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो जो ओपिनियंस है वो तुम्हारी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले। आ भी जाएंगे तो किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के सामने ही आएंगे, क्योंकि अगर कोई नॉलेजेबल आदमी टकरा गया तो भाई धागे खोल देगा तुम्हारे।